Good morning, everyone. We know that cost price and selling price are the price at which the article is purchased and article is sold. यानी कॉस्ट प्राइस वो प्राइस है जिस प्राइस के बेस पर हम किसी आर्टिकल को परचेज करते हैं। सेलिंग प्राइस इज द प्राइस जिस प्राइस पर हम क्या करते हैं, किसी आर्टिकल को हम सोल्ड करते हैं, राइट। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है, आप देख सकते हो ये वाला एग्जांपल। यहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि जब मेरे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस होगा गिवन होगा तो मुझे लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, तो आप देख सकते हो, राइट। दो कंडीशन आपको याद रखनी है कि अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, अगर आपने सोल्ड ज़्यादा में किया है एज कम्पेयर टू कॉस्ट प्राइस, तो आपको प्रॉफिट होगा। बेचा ज़्यादा में आपने, अगर आपने खरीदा ज़्यादा में है और बेचा कम अमाउंट में, तो आपको लॉस होगा। अ साइकिल बॉट फॉर ₹800 इज सोल्ड फॉर 940। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसी क्वेश्चन को लूँ, ठीक है। सपोज कीजिए आपके पेरेंट्स आपके लिए साइकिल लेके आए जिसकी कॉस्ट ₹800 है, राइट। और जब आपने उसको बेचा, ठीक है, आपने उसको बेचा, तो आपने उसको कितने में बेचा है, ₹940 में। यानी आपने आपने परचेज किया था 800 में एंड यू सोल्ड इट ₹940। सो यू कैन सी फ्रॉम हियर दैट यू गेन यू गेन ₹140 एज अ प्रॉफिट। अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि शॉपकीपर बॉट अ चेयर फॉर ₹375 एंड सोल्ड इट फॉर 400, फाइंड द गेन परसेंटेज। तो जब भी हम गेन परसेंटेज या लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे, तो उसका फॉर्मूला है गेन। गेन को हम लिख सकते हैं प्रॉफिट भी, ओके। गेन डिवाइड बाय गेन, मतलब कितना अमाउंट में, यहाँ पर परसेंटेज नहीं है, यहाँ पर एक गेन में कि हमें कितने रुपए का हमें गेन गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ, डिवाइड बाय सीपी यानी कॉस्ट प्राइस के कॉरस्पॉन्डिंग हम फाइंड आउट करते हैं, मल्टीप्लाई। सो दिस इज द गेन परसेंट एंड व्हाट इज द लॉस। लॉस कितना हुआ है, डिवाइड बाय सीपी। लॉस एंड गेन विल बी अफेक्ट द सीपी, राइट। सीपी को बड़ा अफेक्ट करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर सीपी लिखा है, मल्टीप्लाई 100। तो इस तरीके से आप गेन परसेंट एंड लॉस परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन है कि शॉपकीपर बॉट ए चेयर ऑफ ₹375 एंड सोल्ड इट फॉर ₹400, फाइंड द गेन परसेंटेज। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गेन निकालना है, ठीक है। आप सबसे पहले आप गेन निकालोगे कि ₹375 एंड ₹400, ये आपका सीपी है एंड दिस इज एसपी। सो यू कैन सी दैट द सेलिंग प्राइस इज मोर एज कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस, सो you will get profit और गेन, राइट। तो गेन इक्वल टू 400 में से 375 को माइनस किया तो ₹25। अब आपको ये ₹25 जो आपको वैल्यू मिला है गेन का, प्रॉफिट का, वो आप यहाँ पुट करोगे। सो 25 डिवाइड बाई सी पी की वैल्यू 375 मल्टीप्लाई 100, इसको आप सॉल्व करोगे, राइट, और आपको आंसर मिल जाएगा। जो भी आपको वैल्यू आएगा दैट विल बी एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। क्यों? क्योंकि आपको गेन परसेंटेज पूछा जा रहा है। लॉस परसेंटेज वो भी आपको परसेंटेज में आएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। एन आइटम वाज सोल्ड फॉर ₹540 एट अ लॉस ऑफ 5%, व्हाट वाज इट्स कॉस्ट प्राइस? राइट, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 को अगर डिस्कस करते हैं तो हमें सेलिंग प्राइस की वैल्यू गिवन है ₹540, लॉस है 15%, राइट। तो मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ कई मेथड से मैं इसको सोल्व करूँगा। लॉस लॉस परसेंटेज होता है मेरा लॉस, राइट, लॉस बटे CP मल्टीप्लाई 100। तो मैंने बोला कि लॉस हमेशा CP पर डिपेंड होता है, ठीक है। लॉस CP को अफेक्ट करता है लॉस। ऐसे ही जो सेलिंग प्राइस है वो कंसिडर किया जाएगा कॉस्ट प्राइस से। ये तो ये यहाँ से हम अगर CP की वैल्यू निकालना चाहे तो हम नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें लॉस नहीं पता है। तो मेरे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। सेलिंग प्राइस हम इस तरीके से निकालते हैं, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस के लिए क्या करेंगे, अगर हमें लॉस हो रहा तो 100 माइनस लॉस, जैसे कि यहाँ पर जो भी हमें वैल्यू गिवन होगा दैट इज द लॉस परसेंटेज और गेन परसेंटेज। तो जब यहाँ पर हम परसेंटेज लिखते हैं तो परसेंटेज को रिमूव करेंगे फ्रैक्शन में, तो यहाँ हम 100 यूज करते हैं, ठीक है। परसेंटेज होगा ना, उसके लिए हम यहाँ नीचे 100 यूज करेंगे। जैसे 20% है तो 20 विल बी एक्सप्रेस इन 20/100। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इस वाले फॉर्मूले से हम CP वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। अगर हमें गेन हो रहा, अगर हमें प्रॉफिट हो रहा तो हम क्या करेंगे, SP इक्वल टू CP मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट। यहाँ पर जैसे जो भी वैल्यू गिवन है दैट इज इन परसेंटेज फॉर्म, तो उसको रिमूव करेंगे 100 से, राइट। अब यहाँ से मैं CP या SP जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है वो मैं आराम से